बच्चों से दुखी होकर एक बाप ने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के नाम कर दिया। वृद्धाश्रम देखें या बहुत सी ऐसी संस्थाएं देखें, वहां पर आपको भरी मिलेंगी ऐसे लोगों के साथ जिनके बच्चे तो हैं पर वो उन्हें अपने साथ रखना पसंद नहीं करते और बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें माता पिता जो है वो पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और उनके लिए अपने एसेट्स इकट्ठे करते हैं कि हमारे बच्चों को कभी धूप में जलना ना पड़े और हमारे बच्चे जो है वो ऐसी जिंदगी जिए जैसे बात करते हैं कि बहुत एक आलीशान जिंदगी जिए। लेकिन बच्चे बदले में जो है वो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और सोचते हैं अब ये बूढ़े हो चुके हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो भी ऐशो आराम उनके पास है, जितने भी एसेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके माँ बाप की बदौलत ही है, क्योंकि उनके माँ बाप ने इतनी मेहनत की है। तो बिल्कुल एक ऐसा ही इंसिडेंट जो है वो सामने आया है, जहां पर एक पिता ने दुखी होने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट के नाम कर दी और उसकी प्रॉपर्टी की कुल कीमत जो है वो 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ में बात करते हैं, वही उसकी जमीन भी है और उसका घर भी है। और वो पिता इतना दुखी है कि वो कहता है कि लास्ट राइट्स के लिए भी मेरे बच्चों को ना बुलाया जाए। वो एक ओल्ड एज होम में रह रहे हैं और अपनी मर्जी से वहां पर एक ओल्ड एज होम में चले गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे थे। बच्चों की बात करते हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों की तीनों जो है वो शादीशुदा हैं और एक उनका बेटा है वो एज ए टीचर काम करता है। लेकिन इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी क्या उनका बेटा उनकी खिदमत नहीं कर सकता था? क्या उनका बेटा उनकी सेवा नहीं कर सकता था? तो बिल्कुल एक बाप अपनी आपबीती सुनाते हुए कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बच्चों को लास्ट राइट्स के लिए मत बुलाना, क्योंकि मेरा अपने बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जब से मेरी बीवी की यानी डेथ हुई है, जब से मेरी बीवी इस दुनिया से चल बसी है, तब से मेरा बेटा और बहू मेरे साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर रहे थे। उन्हें मैं बोझ लग रहा था और मैं उनकी बातों को समझ रहा था, मैं उनके एक्शंस को समझ रहा था। इसलिए मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया है। और ओल्ड एज होम में आने के बाद में नाथू सिंह ने क्या फैसला लिया? 80 साल के हैं ये और इनका नाम है नाथू सिंह। मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले हैं और इन्होंने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो यूपी गवर्नमेंट को दान कर दी है, क्योंकि इनकी बहू और इनका बेटा इनसे सही सलूक जो है वो नहीं कर रहे थे। एक शॉकिंग इंसिडेंट है कि 1.5 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक के साथ उसका बेटी और मतलब उसका बेटा और बहू किस तरह से व्यवहार कर रहे थे। नाथू सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल मैंने अपनी ये जो प्रॉपर्टी है 1.5 करोड़ की, ये यूपी गवर्नमेंट के नाम कर दी है और ये मैंने इसी ओल्ड एज होम में रहते हुए कागजात जो हैं वो तैयार किए हैं, क्योंकि मेरा बेटा और बहू मुझसे सही व्यवहार नहीं कर रहे थे। नाथू सिंह का जो घर है और जो उनकी जगह है वो पूरी 1.5 करोड़ की है और उनका बेटा सहारनपुर में रहता है, जो एक स्कूल टीचर है। उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों की तीनों शादीशुदा हैं। बीवी के मरने के बाद जो है वो अकेले रहने पर मजबूर हुए और ओल्ड एज होम में चले गए। काथुकाली में वो जो है रह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली तो बड़ी है, सिर्फ देखने में बड़ी लगती है, वाकई वो मेरे साथ कर क्या रही है ये किसी को नहीं पता। और ओल्ड एज होम में आने के बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया, यहीं पर उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है। उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दान नहीं करनी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो यूपी गवर्नमेंट को दान कर दीजिएगा, ताकि मेरे जाने के बाद उस जमीन पर या तो हॉस्पिटल बन जाए या स्कूल बन जाए और मेरी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाए। और उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी प्रॉपर्टी में से 1 इंच का आधा हिस्सा भी ना मेरा बेटे और मेरे बहू का है, ना ही मेरी 3 बेटियों का है। क्योंकि नाथू सिंह का कहने का यही मतलब है कि जब मैं ओल्ड एज होम में आया तो मेरी बेटियां भी मुझसे कभी मिलने नहीं आई, उन्होंने कभी पलट कर भी नहीं देखा कि हमारे पिता का क्या हाल है, या हम एक बार अपने पिता को देख लेते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनके मरने के बाद में उनकी लास्ट राइट्स के लिए कोई बच्चा नहीं आएगा, ओल्ड एज होम के लोग ही उनको जो है वो आखिरी रिचुअल्स पूरे करेंगे, जो आखिरी रसूमात होते हैं मरने के बाद। और उन्होंने कहा है कि मेरी बॉडी दान में दी जाए या उसे जो है उसके अंग निकाल कर किसी को दान कर दी जाए, या कोई भी काम जो है आप मेरी बॉडी से ले लें, जिस तरह से उसे रखते हैं रिसर्च वर्क के लिए रखते हैं या एकेडमिक वर्क के लिए रखते हैं। और रेखा सिंह है जो इंचार्ज हैं ओल्ड एज होम की, वो खुद भी बता रही हैं कि नाथू सिंह हमें बार बार कहते हैं सोते उठते बैठते कि मेरी लाश को हाथ भी मत लगाने देना, मेरा बेटा बहू या कोई भी मेरा बच्चा आए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि उन्होंने मेरे से जो है वो सही व्यवहार नहीं किया। यहाँ पे रेखा सिंह है, वो भी कह रही हैं कि जब से नाथू सिंह यहाँ पर आए हैं उनके परिवार में से उनसे मिलने कभी कोई नहीं आया, और ये इतने बूढ़े हैं कि इन्होंने यहीं पर रहते हुए सारा लीगल प्रोसीजर पूरा किया है। और इन्होंने कहा है कि इस लीगल प्रोसीजर को जो है वो अभी बाहर नहीं बताया जाए, बट इन्होंने यूपी गवर्नमेंट को
दान कर दी है ये प्रॉपर्टी। जहाँ पे बात करते हैं इनके पास जितनी भी ज़मीन थी वो जितने भी एकड़ में थी और जितना भी इनका घर था उसकी पूरी कीमत 1.5 करोड़ की है। जाते हुए ये कह रहे हैं कि ये उन बच्चों के लिए सीख है जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और कहते हैं ओल्ड एज होम में चले जाएं, और ये उन बूढ़े माँ बाप के लिए भी सीख है। 80 साल के नाथू सिंह कहते हैं कि जब आपके बच्चे आपसे अच्छा व्यवहार ना करें तो ये नौबत ना आने दें कि वो उठा के आपको खुद ओल्ड एज होम में छोड़ दें। आप ये नौबत आने दें कि आप खुद उठकर ओल्ड एज होम में जाएं और उन्हें एक फूटी कोड़ी ना दें। उन्हें पता चले कि माँ बाप वो हैं जो खुद गीले में सोकर बच्चों को सूखे में सुलाते हैं, खुद भूखे रहकर उनका पेट भरते हैं। तो उन्हें भी पता चले कि माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने का तरीका क्या होता है। क्या आप नाथू सिंह के एक्शन से सेटिस्फाइड हैं? कि आपको लगता है बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था या कोई और तरीका भी हो सकता है? नाथू सिंह जैसे बहुत से पिता होंगे लेकिन उन्होंने नाथू सिंह जैसा किया नहीं होगा। तो नाथू सिंह का लेसन आपको बेटा, बहू और बेटियों के लिए कैसा लगता है, उसके बारे में जरूर बताइए।